दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन एक ऐसा बिजनेस आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो कि मार्केट में काम करेगा ही करेगा, लोग उसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को, उस आइडिया में लोग इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, यानी कि वो कुल मिलाकर के आप उसे कह सकते हैं कि एक परफेक्ट बिजनेस आइडिया वो बन जाता है। तो आखिर एक परफेक्ट बिजनेस आइडिया किसे कहते हैं, होता कैसा है, दिखता कैसा है और आप उसे कैसे सोचेंगे, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट बिजनेस आइडिया की कि परफेक्ट बिजनेस आइडिया होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो बेसिकली हर वो आइडिया, आप अपने आसपास जैसी चीज़ों, आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं, आप वो चीज़ें देखिए, उनके पीछे के बिजनेस आइडिया को देखिए। तो बेसिकली एक ऐसी चीज़, ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी सर्विस जो दुनिया के बहुत सारे लोग एक साथ उस सर्विस को यूज कर रहे हैं, वो से आप कह सकते हैं परफेक्ट बिजनेस आइडिया। चाहे वो टाटा की कोई गाड़ी हो गई, चाहे वो Xiaomi का मोबाइल फोन हो गया, चाहे वो ओयो एप्लीकेशन हो गई, चाहे वो फेसबुक या इंस्टाग्राम हो गया। हर परफेक्ट बिजनेस आइडिया के पीछे काफी सारी प्लानिंग होती है, लेकिन शुरुआत उसकी जीरो से ही होती है। परफेक्ट बिजनेस आइडिया होता क्या है ये आपको पता चल गया, किस तरह का परफेक्ट बिजनेस आइडिया दिखता है। लेकिन आप वो परफेक्ट बिजनेस आइडिया कैसे सोचेंगे जब आप बिजनेस करने निकलेंगे, जब आप बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की इस जर्नी में कदम रखने वाले हैं, तो आपको चाहिए बिजनेस आइडिया। उसके बाद आप उस आइडिया का एग्जीक्यूशन करेंगे और उसके बाद आप बिजनेस स्टार्टअप अपना कर सकेंगे। लेकिन एक बिजनेस आइडिया सोचने के पीछे काफी सारी गणित होती है, काफी सारी मैथमेटिक्स होती है, लेकिन वहां पर लॉजिक और कॉमन सेंस की भी जरूरत पड़ती है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो है कस्टमर। किसी भी आइडिया के पीछे प्रोडक्ट सर्विस होती है, प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए चाहिए आपको कस्टमर, ऑडियंस, क्लाइंट, कुछ भी। तो लोग उसको खरीदेंगे, लोग उसे क्यों खरीदेंगे, काफी सारी चीजें हैं जो परफेक्ट बिजनेस आइडिया के पीछे होती है। लेकिन हम बेसिकली इस वीडियो में आपको सिंपल करके बताने वाले हैं कि परफेक्ट बिजनेस आइडिया आप सोचेंगे कैसे। हम यहां पर कुछ ज्यादा चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 या 3 चीजों की बात करेंगे। इस पूरे वीडियो को थोड़ा सा सिंपल रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आप परफेक्ट बिजनेस आइडिया सोचने के लिए आपको क्या लगेगा। सबसे पहले आपको अपनी इंडस्ट्री का मार्केट की नीड या मार्केट का गैप पता होना चाहिए। मतलब जब आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होंगे, और ज्यादा जान रहे होंगे, और ज्यादा समझ रहे होंगे, और ज्यादा प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, आप शायद उस इंडस्ट्री के अंदर जाके जॉब कर रहे हैं या फिर उस इंडस्ट्री को आप बाहर से देख रहे हैं। तो बेसिकली आपको मार्केट की नीड और मार्केट का गैप पता होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप अपनी इंडस्ट्री ढूंढेंगे कैसे, आप एक्चुअली में कोई भी इंडस्ट्री ढूंढ सकते हैं। चाहे आपको पढ़ाना अच्छा लगता हो तो आप एडटेक इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आपको कुछ और चीज आती हो, आप टेक्निकल बंदे हो तो आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, और आप वहां पर उन इंडस्ट्री को ऊपर से देख करके मार्केट का गैप पता लगा सकते हैं। जब आपको मार्केट का गैप पता लगता है, वहां पर आपके आइडिया का बीज डलता है, यानी वो वहां पर उत्पन्न होता है, वो वहां पर शुरू होता है, स्टार्ट होता है, वहां से आपका आइडिया जन्म लेता है, जहां पर आपको मार्केट की नीड और मार्केट का गैप पता लगता है। तो बेसिकली अब अगर हम एग्जांपल के तौर पर इसे माने, तो अब यहां पर अगर हम देखें कि आपको ब्यूटी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो नाउ अब ब्यूटी इंडस्ट्री को अगर आप देख रहे हैं, वहां उसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपने वहां पर एक प्रोडक्ट देखा, फेस वॉश। अब प्रोडक्ट आपने फेस वॉश देखा और उसके अंदर वापस आप रिसर्च करने गए, तो वहां पर आपको कई सारे तरह के फेस वॉशेस दिखे। लेकिन जो फेस वॉशेस 100 रुपए के, 200, 300, 400 रुपए के थे, वो उनमें काफी सारे केमिकल्स थे। और जो महंगे फेस वॉशेस थे, जो 800, 900, 1000, 2000, 3000 और बाकी ज्यादा थे, उनमें केमिकल्स कम थे और वो ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे। आपने ये मार्केट की प्रॉब्लम देखी। मार्केट का गैप कहां पर आपको नजर आया, यहां पर मार्केट का गैप आपको नजर यहां पर आया कि जब अगर आप कोई ऐसा फेस वॉश निकाल सके जो 100, 200, 300, 400 रुपए की रेंज में हो और वो ऑर्गेनिक हो या फिर उसमें केमिकल्स कम हो, तो ये है मार्केट का गैप। अगर आप कोई ऐसी चीज कर सके तो यहां पर आपका बिजनेस आइडिया उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वो पैदा हो जाता है। तो अब आपने एक बिजनेस आइडिया को जन्म दिया कि किस तरह से आप उस मार्केट के गैप को फील कर सके, क्योंकि मार्केट की नीड तो वो है, क्योंकि लोगों को फेस वॉश तो चाहिए, और लोगों का सस्ता फेस वॉश, अच्छा फेस वॉश सस्ते में मिलेगा तो लोग उसे खरीदेंगे भी। तो किस तरह से आप ऑर्गेनिक फेस वॉश या कम केमिकल वाले फेस वॉश को सस्ते में बेच सकते हैं, ये हुई मार्केट की नीड और मार्केट की गैप। यानी कि लोगों को एक्चुअली में क्या चाहिए या फिर लोगों के दिमाग में आप क्या फीड कर सकते हैं ताकि लोग उसे खरीदें, वो मार्केट के गैप होगा। तो आप मार्केट के गैप को समझेंगे और वहां से आपके आइडिया का जन्म होगा।
अब हम समझते हैं हमारी सेकंड चीज को। सेकंड चीज क्या है? पहले हमने मार्केट को समझा, लोगों को समझा, अब एक्चुअल में प्रैक्टिकल करने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो प्रैक्टिकल, अगर आप वहां पर आपका बजट नहीं है तो बजट लगा करके, पैसा लगा करके आप प्रैक्टिकल तो करने शुरू कर ही नहीं देंगे। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, इस मार्केट के गैप को समझने के बाद, जब आपके आइडिया का जन्म हो चुका है, तो आपको क्या करना है? अभी भी वो आइडिया फुल प्रूफ नहीं है, अभी वो आइडिया परफेक्ट नहीं है, अभी तक आपने इंडस्ट्री को देखा है। अब क्या करना है आपको? अब यहां पर आपको एक्चुअल में सरफेस पर जाना है और लोगों से पूछना है कि वो आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा। आपको थोड़ा सा एक ऊपर का बिजनेस मॉडल तैयार कर लेना है, स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है, और उस स्ट्रक्चर को लेकर के लोगों के पास जाना है कि वो एक तैयार करेगा या नहीं करेगा, वो आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर आपने एयरबीएनबी का नाम सुना होगा, एयरबीएनबी का नाम आपने सुना होगा, जहां पर रेंट्स जो होते हैं, जो रेंटल प्रॉपर्टीज है, वहां पर लिस्टिंग होती है, और आप वहां पर अगर कहीं वेकेशंस पर जाते हैं तो आप एयरबीएनबी अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए, वहां पर उस एरिया में रेंटल प्रॉपर्टी देखिए, जो प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगती है उसे आप किराए पर ले सकते हैं। ये यूएसए में या फिर कनाडा में बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन इंडिया में भी ये है, लेकिन उस लेवल का नहीं है। तो आप किस तरह से एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं जो इस तरह से मिडिल क्लास को टारगेट करे। अब यहां पर आपको कोई बहुत बड़ी रेंटल प्रॉपर्टी की या फिर कहीं सी फेस बंगलो की जरूरत नहीं है, या फिर कोई बहुत बड़े विला की जरूरत नहीं है। आप उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर सकते हैं। आपके पास एक बिजनेस आइडिया है। आइडिया क्या है कि मैं ऐसी एप्लीकेशन, एक सर्विस बनाने वाला हूं जहां पर वो लोग जिन्हें रेंट पर प्रॉपर्टी देनी है, जो देते हैं अपने अपार्टमेंट्स, अपने फ्लैट्स, अपने रूम्स जो रेंट पर देते हैं, उनको मैं यहां पर लिस्ट करूं। और दूसरी तरफ वो लोग जो रेंट पर प्रॉपर्टी लेते हैं, यानी कि कोई स्टूडेंट हो गए, कोई एम्प्लॉय हो गया, या फिर कोई वेकेशन पर आ रहे हैं, उनको कोई रेंट पर प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो हो गए। तो बेसिकली मैं उनको टारगेट करूं और दूसरी तरफ से इनको टारगेट करूं। तो ये आपका बिजनेस आइडिया हो गया। आपने मार्केट के गैप को देखा कि मिडिल क्लास को मुझे टारगेट करना है, मुझे सबको टारगेट नहीं करना, मुझे बेसिकली उन लोगों को टारगेट करना है या उन स्टूडेंट्स को टारगेट करना है जो यहां पर मिडिल क्लास के हैं। अब यहां पर अगली चीज आती है। अगली चीज क्या है? फीडबैक लेना, कस्टमर का फीडबैक। यहां पर आपने मार्केट का गैप देखा, लेकिन अभी आपको गैप देखने के बाद 100% श्योरिटी नहीं होती कि ये आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा। परफेक्ट आइडिया उसे ही कहा जाता है जो आइडिया फ्यूचर में चलेगा या नहीं चलेगा। अब आपको उतरना है सर्विस पर। आपको लोगों से बात करके, वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपने जो बनाया था उसको लोगों को समझाकर बताना है कि क्या आप उस आइडिया में इन्वेस्ट करेंगे या फिर क्या आप उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे, उस सर्विस को यूज करेंगे। तो बेसिकली आपको अपने फ्रेंड्स के पास, अपने फैमिली मेंबर के पास नहीं जाना, क्योंकि या तो वो हाँ कहेंगे या सीधा सीधा ना कहेंगे। उनको आप में शायद कोई इंटरेस्ट ना हो, आपके आइडिया में कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आपको लोकली या फिर आपके पास के शहर में या फिर आप जहां भी रहते हैं वहां पर उन लोगों के साथ 10 मिनट निकालने हैं हर पर्सन का, जहां पर वो लोग या तो जिनके अपार्टमेंट्स हैं या फ्लैट्स हैं जो रूम किराए पर देते हैं, या फिर वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं जो रूम रेंट लेकर के यहां रहते हैं। शायद आपका कोई कॉलेज का फ्रेंड हो जो रूम रेंट पर देता हो या फिर लेता हो, वो कहीं बाहर से आया हो सकता है आपका कोई और कलीग हो, आप कहीं जॉब करते हो, तो इस तरह के लोगों से बात करनी। जब आप 40-50 लोगों से बात करेंगे, उसके बाद आप वहां पर रेशियो निकालेंगे कितने लोग इस चीज में इंटरेस्टेड थे, कितने लोग एक्चुअली इसे यूज करेंगे, कितने लोग यहां पर मैंने इकट्ठे किए हैं। अब यहां पर हमें मैथमेटिक्स निकालनी है कि अगर 70, 80, 90% पीपल अगर मेरे साथ में हैं, यानी कि उन्हें ये आइडिया अच्छा लगा है और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ये बनाते हैं तो हम इसे यूज करने के लिए तैयार हैं, तो आपका आइडिया एक तरह से परफेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ऑडियंस आपको पहले ही मिल चुकी है। जो 50-60 लोग थे अब आपको पहले ही जान चुके हैं और आपको 50-60 इनिशियल ऑडियंस जो आपको मिल चुकी है, पहला ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा, अब आपको आइडिया पर और ट्रस्ट आपका बिल्ड होगा। अब यहां पर दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है कि अगर मैं दूसरों के पास जाऊंगा, सबसे पहले तो लोगों को ये जो काम है वो बहुत ज्यादा टफ लगता है कि लोगों के पास जाना या फिर उनके पास जाना, लेकिन आपको जाना उन्हीं लोगों के पास है जो आपके फ्यूचर कस्टमर बनने वाले हैं। अगर आपने आइडिया लॉन्च किया तो, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो रेंट पर देते हैं और जिन्हें प्रॉपर्टी रेंट पर लेनी है, यानी कि रूम, फ्लैट या स्टूडेंट, एम्प्लॉय हो गए या फिर वो मकान मालिक हो गए या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी है, जाना उन लोगों के पास ही है। लेकिन अब यहां पर लोग सोचते हैं कि वो मेरा आइडिया कॉपी कर लेंगे अगर मैं उनको आइडिया बताऊंगा तो, या फिर वो मेरा आइडिया को चुरा लेंगे। इस तरह की चीजें भी लोग सोचते हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली चीज ये है कि पहली चीज तो वो मार्केट का गैप आपने देखा कि आप मिडिल क्लास के लिए करने वाले हैं, आपकी स्ट्रेटेजीज, आपका माइंडसेट उन्हें नहीं पता। तो बेसिकली आपने उन्हें सिर्फ एक स्ट्रक्चर दिया है, एक स्ट्रक्चर समझाया है जिसके ऊपर आप बिल्ड करने वाले हैं। अंदर की कुछ भी चीजें उन्हें नहीं पता। अगर हाइपोथेटिकली मान भी ले कि अगर वो आपके आइडिया को कॉपी कर लेते हैं तो उससे होगा क्या? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन तो था ही नहीं। अगर हाइपोथेटिकली ये भी मान ले कि वो
उसे अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, बड़े बन जाते हैं, तो उससे होगा क्या, आपको सिर्फ एक कंपटीटर मिला और एक कंपटीटर के चलते आप अपना पूरा बिजनेस तो बंद नहीं कर देंगे, आप अपने आइडियाज के पीछा तो नहीं छुड़ा लेंगे। तो बेसिकली यहां पर होता ही है कि बहुत ज्यादा लोग ये सोच के पीछे हट जाते हैं कि वो आइडिया मेरा कॉपी कर लेगा या चुरा लेगा, उससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि अंदर की स्ट्रेटेजीज आपको पता है, अंदर का माइंडसेट आपने उसको नहीं बताया है, आपने सिर्फ उसको एक ढांचा दिया है। अब ढांचा में वो अपनी उस स्ट्रक्चर में अपनी कुछ भी फिट करे, वो उसकी मर्जी, लेकिन आपने वहां से उससे कुछ लिया भी तो है, आपने उसको फीडबैक लिया है, आपने उससे फीडबैक लिया है कि वो वहां पर जेन्युइनली उस चीज में इंटरेस्टेड है या नहीं, वो उस चीज को यूज करेगा या नहीं, अगर फ्यूचर में उसे मिलती है तो काफी सारी चीजों का फैक्टर यहां पर आता है। बेसिकली दो चीज, ऑडियंस पहचानना यानी आप मार्केट का गैप फिल करना, और दूसरी चीज है ऑडियंस के पास जाना और उनसे जेन्युइन इंटरेक्शन करना, ताकि तभी आपको पता लगे कि आपका बिजनेस आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा। हाइपोथेटिकली अगर आपने कोई आइडिया सोचा हुआ है, आपने मार्केट का गैप भी फिल कर लिया, लेकिन एक्चुअल में अगर उस आइडिया की जरूरत मार्केट में एक्चुअल में है ही नहीं, अगर नहीं है, अगर लोग उस आइडिया को यूज करना ही नहीं चाहते, तो आप कितना भी मार्केट का गैप फिल कर लीजिए, आपका आइडिया बेकार जाएगा ही जाएगा, लोग उसे यूज नहीं करेंगे। तो इन दोनों चीजों से मिलकर बनता है, कह सकते हैं कि परफेक्ट बिजनेस आइडिया। उसके बाद भी कई सारी चीजें होती हैं, आपके मार्केट के आइडिया में लूप होल्स देखने हैं, प्लस माइनस देखने हैं, और लोगों से काफी ज्यादा इंटरेक्शन करना है। उसके बाद में जब आप ये सारी चीजें रिसर्च करनी है अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, और प्रोडक्ट सर्विस कैसे बनेगा उसके ऊपर पूरा बिजनेस मॉडल तैयार करना है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना है, और ब्लूप्रिंट को लेकर के आपको वो चीज बनवानी है। नाउ अब यहां पर महीने भर का टाइम लग सकता है आपको इस बिजनेस आइडिया को समझने में, रिसर्च करने में, लोगों से इंटरेक्शन करने में, डेटा निकालने में, क्योंकि डेटा आएगा, मैथ आएगी, उसके बाद ही आप कुछ ना कुछ वहां पर कर सकेंगे। बिना मैथमेटिक्स के अगर आप बिजनेस करने निकलेंगे तो आपके फेल होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप यही चीज करने वाले हैं, आप चीजों को एनालाइज करेंगे, जो चीज जैसी है उसे आप वैसी देखेंगे, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं बना रहे, आप यहां पर अपने हिसाब से कुछ नहीं बना रहे, जो चीज मार्केट को चाहिए आप वो चीज मार्केट को दे रहे हैं, जो चीज लोगों को चाहिए वो चीज आप लोगों को दे रहे हैं, और बदले में आप उनसे एक वैल्यू फॉर मनी वाला चीज ले रहे हैं। तो बेसिकली आपको पूरा बिजनेस मॉडल बनाना है, किस तरह से चीजें होगी, फिर आप पूरा बिजनेस मॉडल बना करके आप कम बजट में उसकी शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप उस आइडिया को लेकर के निकल सकते हैं फंडिंग लेने के लिए। बाकी अब फंडिंग किस तरह से ली जाती है, आपको उस आइडिया का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करना है, बाकी सारी वीडियो तो आती रहेगी फ्यूचर में। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो क्योंकि वेडनेसडे और संडे को यहां पर हर रोज वीडियो आती है।